आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन। सुबह सुबह मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद आकर क्या करती हूँ, किस तरीके से मैं अपने घर की रूटीन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, और स्पेशली बजट के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि घर के किचन के जो बजट है उसको किस तरीके से कंट्रोल में आप कर सकते हैं और मज़े मज़े के खाने भी इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो बेकरी आइटम्स हों, स्टेक्स हों, या फिर आपका जो डेली का जो ट्रेडिशनल हमारे खाने होते हैं ना, मैं किस तरीके से वो मैनेज करती हूँ अपने बजट को, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जहन में रखते हुए मैं बनाती हूँ। इसके अलावा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी क्लीनिंग रूटीन के हेल्पर हो या ना हो किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। हेल्पर्स के इंटरव्यू मैंने लिए हैं क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे आप लोगों ने बताना है कि मैं हेल्पर रखूँ या नहीं। काफ़ी टाइम मैं हेल्पर के बगैर मैनेज करती रही हूँ, बट अब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा होते हैं, तो फिर मैंने आप लोगों पे छोड़ा था कि आप लोग मुझे बताएं। बहुत सी बहनों ने जो है ना मुझे कमेंट्स करके सजेशंस दिए हैं, थैंक यू सो मच उनके प्यार का, उनकी मोहब्बत का। और मैंने फाइनली कुछ हेल्पर्स के इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, तो वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और साथ ही साथ एक और आप लोगों के साथ एक छोटा सा अजीब सा इंसिडेंट शेयर करना है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हुआ था। एक इन्फ्लुएंसर, काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे होती हैं, उनके साथ जो मेरी थोड़ा बहुत जो आर्ग्यूमेंट हुई है, कंप्लीट तो नहीं बट आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर करना मैं समझती हूँ कि वो ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद जिहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। सुबह सुबह ना मैं बस जब स्कूल से ड्रॉप करके आती हूँ ना बच्चों को, तो इतनी कोई प्यारी धूप होती है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। और बेंचेस यहाँ पर हैं, एक सामने बेंच है, यहाँ पर है, लेफ़्ट पे है, राइट पे है। तो मैं आराम से, जिधर ज़्यादा धूप थी ना, हालांकि अभी विंटर्स नहीं आया है आई नो, बट स्टिल ये जो सुबह वाली धूप होती है ना, ये इतनी इसका आपको इतने फ़ायदे होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप अगर ये सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, वरना व्लॉग जो है ना फिर वो दूसरी हेल्थ के ऊपर चला जाएगा। आपको पता है फिर मैं जब बोलना शुरू होती हूँ ना तो फिर मैं बोलती चली जाती हूँ। खैर मैंने यहाँ पर बैठ के ये नज़ारे इन्जॉय किए। नेचर में बैठना इट्स सेल्फ एक थेरेपी है, आपका ऑरा क्लीन करता है ये नेचर में बैठना। फिर यहाँ पर ये वुड पैकर था और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बर्ड्स, परिंदे, बिल्लियाँ, और इतना अच्छा लग रहा था, इतना सूदिंग लग रहा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लग रहा है ये व्यू देखकर। और ये इंशाल्लाह ताला व्यू ना मैं अब अपने हर व्लॉग में इंशाल्लाह बस थोड़ी सी सर्दी और आने दे फिर शेयर किया करूँगी। अभी तो ऊपर से दिखाती हूँ ना। अच्छा, फिर मैं घर आई, फिर मैंने घर आने के बाद ना ये जोड़ा निकाल लिया था कि मैंने कहा था आज इसको पहन लेंगे। इडन रोब का है, इसका फैब्रिक मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बहरहाल मैंने कहा चलें घर में लगा लेते हैं। एक ये बैग ऑर्डर किया था मैंने, तो ये बैग मैंने कहाँ से ऑर्डर किया, किस पेज से ऑर्डर किया, कितने का है और क्या है इसका मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं इंस्टा पे रील डालूँगी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का पॉजिटिव फीडबैक ही दिया जाए। अच्छा, जैसा मुझे जो चीज़ लगती है ना मैं उसको वैसे एग्जैक्टली बता देती हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मिसगाइड ना करूँ अपनी ऑडियंस को। अच्छा, बजट की जब हम बात करते हैं ना तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम अपने किचन को या घर का जो भी हमारा ओवरऑल मंथली जो हमारी सैलरी है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, और कहाँ कहाँ हमारी जो हम स्पेंड कर रहे हैं ना, ये देखना होता है कि वो जस्टिफाइड है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी जगह ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो उन एरियाज़ को मैंने काफ़ी सोचा। मैंने सोचा पैसे कहाँ ज़्यादा लग जाते हैं। खैर मैंने यही डिसाइड किया कि एक तो जो हम जंक फूड बाहर का खाते हैं ना, जो बाहर का खाना, चिकन ब्रेड्स हो गई, कोई गेस्ट आ गए तो बाहर से चीज़ें मंगवा ली, एक तो वो आपका बजट काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। यही चिकन ब्रेड्स जो मैं अभी बनाने लगी हूँ ना, यही अगर आप बाहर से लेते हैं आपको 680 780, अगर आप बहुत अच्छी बेकरी से लेते हैं 1000 रुपीज़, अगर और महंगी बेकरी से लेते हैं तो फिर वो और महंगी मिलती हैं। मतलब इसी तरह से है। और यही मुझे याद है, जो लोग मेरे पुरानी ऑडियंस है ना जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी चिकन ब्रेड्स जो है ना मैं बेक करती रही हूँ प्रीवियसली, बट वो वाला जो ओवन है ना वो हमने अभी स्टोर रूम में रखा हुआ है, अभी मैं उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मेरे पास एयर फ्रायर था, वो भी मैंने अंदर ही रखा था क्योंकि जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ना तो सारी चीज़ें एकदम नहीं खोली थी। मैं चाह रही थी पहले किचन में जगह इधर उधर स्पेस बना लूँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे करेंगे। इवन मैंने जो कैटल होती है ना वो भी नहीं निकाली थी क्योंकि वो भी बिजली की अच्छी खासी कंजम्पशन करती है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो फिर मैंने टाइम गुजार लिया था। बट अब जैसे जैसे विंटर्स आ रहे हैं ना तो वैसे वैसे विंटर्स के अकॉर्डिंगली किचन को भी मुझे करना होता है और सेट करना ज़रूरी है। तो उसमें कैटल समटाइम्स आपको यूज़ करनी पड़ जाती है। गैस सिलेंडर जो है उसकी भी गैस का देखना होता है। लाइक देयर आर सो मैनी एरियाज़ जहाँ पर आपका जो है ना बजट लगता है, आपके पैसे लगते हैं, तो वो हर चीज़ को मैनेज करना तरीके से। तो खैर मैंने
एयर फ्रायर निकाल दिया था और मैंने सोचा था कि मैं ना चिकन ब्रेड आज बनाती हूँ और बच्चों को एक सरप्राइज़ दूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चों को काफ़ी पसंद है। और बाहर से मंगवा कर ना वैसे ही मैं थक गई हूँ। वो एक तो पसंद भी नहीं आती मुझे, क्योंकि जो बंदा खुद बनाता है ना चीज़, एक्सपर्ट होता है घर में। क्योंकि मेरे हाथ की चिकन ब्रेड ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सबको बहुत पसंद है। तो बस बाहर की फिर जब खा रहे होते हैं ना तो मुँह बना के ही सब खा रहे होते हैं। अच्छा खैर, ये सिंपल सी इसकी रेसिपी है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी यूट्यूब पे। वो मैं भी यूट्यूब पे ही देख के बना रही होती हूँ सच बताऊँ तो। लेकिन ना अभी तो मैं बस उल्टे हाथ से जिस तरह खाना बना रहे होते हैं ना, बस क्योंकि इससे पहले मैंने एक दफ़ा बनाया था, मैंने ना तवे के उसके ऊपर चूल्हे पे बनाई थी पतीलियों के अंदर, तो मेरी इतनी अच्छी नहीं बनी थी। ठीक बनी थी बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है ना पतीलियों वाली बनाने की। वो भी बन जाती है, प्रैक्टिस करो तो सब कुछ आ जाता है, बट मुझे ज़्यादा मेरा जो हाथ साफ था ना वो गैस ओवन पे भी नहीं था, इलेक्ट्रिक ओवन पे था। तो वो जो मैंने आपको बताया स्टोर में रखा हुआ है। खैर मैंने कहा चलें आज एयर फ्रायर में बना के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करूँगी। यहाँ पर अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें। बस मैंने पानी में चिया सीड्स डाले हैं, साथ साथ पानी पी रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर बस मैंने यीस्ट डाली है, चीनी, नमक और दूध और पानी। उसको नीम गर्म पानी, ये हाफ़ कप पानी, हाफ़ कप दूध के अंदर ना इनको मैंने नीम गर्म कर लिया। और उसके बाद मैंने उसमें ये 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, एक यीस्ट का पैकेट डाल दिया है, 3 चम्मच, 3 मतलब टेबल स्पून है तो 1 बड़ा टेबल स्पून आप चीनी का डाल दें और नमक डाल दें। खैर तो ये बस इस तरह से बस मैं उल्टे हाथ से लगी हुई थी और मुझे नहीं पता था कैसी बनेंगी कैसी नहीं बनेंगी, क्योंकि जब आप चेंज करते हैं ना अपना घर, अपनी जगह जहाँ पे इतने सालों से आपको आदत होती है रहने की, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एक जगह नई जगह पर आकर फ्लैशबैक्स भी आते हैं आपको पुराने, और आप समझ सकते हैं। खैर मैं अभी आपके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं शेयर कर सकती, बट ये है कि जब फ्लैशबैक्स आते हैं ना तो आखिर में इंसान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कहता है, और अल्लाह ताला के हर काम में ना मसलहत होती है। तो बस मैंने इसको ना डो को अच्छी तरह, जितना ज़्यादा आप इसको गूंदते हैं, जितना ज़्यादा इसको आप करते हैं ना उतना ही ज़्यादा ये अच्छी बनती है। तो बस इसमें मैंने जो है इसको करके ना, मैं अब इसको माइक्रोवेव को मैं 1-1.5 मिनट प्री हीट करके ना, मतलब एक दफ़ा चला कर, तो जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो उसके अंदर मैं इसको रख दूँगी, इसको एयर टाइट करके। अच्छा, उसके बाद मैंने चिकन जो था उसको उबलने रख दिया। बस ये चीज़ें मैंने कर ली थी, तो इतने में स्कूल का टाइम हो गया, तो मैंने कहा चलें स्कूल चले जाते हैं, ये चीज़ें तो घर आकर भी बन जाएंगी। और वैसे भी कोशिश यही होती है कि जो आपने खाना बनाया अगर तो बच गया तो आप उसको रात में या सेकंड डे यूज़ कर लें। साथ में आप कोई फैंसी चीज़ बना लें ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ, साथ थोड़ा सा खाना भी वो खा लेते हैं बच्चे और साथ फैंसी चीज़ भी हो जाती है। इस तरह से बच्चों की जो क्रेविंग्स होती है ना वो भी पूरी हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब घर आएंगे ना तो क्लीनिंग से रिलेटेड और हेल्पर से रिलेटेड भी बात आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। यहाँ पर ना ये फ्रूट्स वालों की रेड़ियाँ लगी होती हैं और छल्ली वाले भी होते हैं, सिट्टे वाले, तो समटाइम्स यहाँ से छल्ली ले लेते हैं या फिर फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। यानी अगर कम्युनिटी के अंदर से आप ख़रीदें, अच्छी खासे महंगे वहाँ पर सेल करते हैं। अगर 800 रुपये तक का बिल बना है आपका तो यहाँ पर 500 तक बन जाता है, इतना डिफरेंस होता है। खैर मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करी थी वो ये सच बताऊँ ना कि मेरा ना सोशल मीडिया से बिल्कुल दिल उठ गया है। मतलब मैं आपसे काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि पता नहीं मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मैं, और शायद इसमें कसूर मेरा भी नहीं है, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं इंसान के कि वो सोचता है कि यार दुनिया कितनी फ़ेक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी, साथ साथ मैं अपनी प्यारी बहनों के कमेंट्स पढ़ रही थी। आप लोग कमेंट लाजमी क्या करें, मैं हमेशा पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी बहुत प्यारी एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझे हमेशा कमेंट करती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, ये देख सकते हैं आप। तो बस आप लोग भी ना कमेंट करें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो मैं बात करी थी वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जब अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देते हैं ना तो आपको उसका मतलब, मैं तो कहती हूँ आपको सजदे से ही नहीं उठना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए अपने प्यारे अल्लाह का। लेकिन यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह इज़्ज़त दे दे या फिर अगर अल्लाह ताला बेहतरी करे उनके लिए तो वो ओवर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो खैर मैं एक छोटी सी आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाह रही थी। मैं बच्चों को स्कूल से ड्रॉप करके आई, आपको पता है कि मैं इतनी ज़्यादा अपनी रील्स बना ली या फिर अपना कंटेंट बना लिया या अपने लाइफ पे, आपको पता है मेरा अपना फोकस होता है। तो ऐसे ही रील आ रही थी, एक इन्फ्लुएंसर हैं, पहले वो काफ़ी हेल्दी थी, अच्छा खासा वेट था, मोटी थी वो, उसके बाद वो अपनी मेकअप की बनाती थी वीडियोज़, उसके बाद जाकर अब आकर कहीं जिम करके वेट लॉस किया है। तो जिम किया है और वेट लॉस किया, तो मैंने कहा चले समटाइम्स रील मेरी आंखों से गुजर जाती है, क्योंकि जब मैं अपनी कोई पोस्ट कर रही होती हूँ तो आ जाती है सामने। तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि आप जब एक पब्लिक फिगर बन जाते हो तो मुझे लगता है कि फिर भी हमारी ना थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। आई नो कि जिम अटायर में हर कोई प्यारा लगता है, लाइक मैंने आप लोगों के साथ कभी अपने जिम अटायर की वीडियोस उस तरीके से जिस तरह मैं कर सकती हूँ मैंने नहीं की, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं जो है वो ऑन स्क्रीन
मतलब आई थिंक कि हर चीज़ की ना लिमिट्स होती हैं, और मीडियम म्याना रवि जो है ना वो एक बड़ा खूबसूरत रास्ता होता है। दैट्स व्हाट आई थिंक, हर एक अपना अपना एक तरीक़ेकार होता है। और जिस तरह आप लोग मुझे सजेशन देते हैं ना, जिस तरह एक बहन ने मुझे कहा कि आप ही आपका ना कुकर मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मैंने उनकी बहन की बात सुनी और मैंने फोकस किया। मैंने कहा हाँ यार, ये सही बंदी कह रही है, मैं छोटा कुकर लेकर आई। इसी तरह कभी आप लोग कहते हैं आप भी आपका वेट बढ़ा हुआ है, कभी आप लोग कह देते हैं कम हुआ हुआ है, कभी अभी जैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक प्यारी सी एक मेरी सब्सक्राइबर है, वो मुझे फीडबैक दे रही है आपकी मेहनत नज़र आ रही है। तो इसी तरह होता है कि जब आप पब्लिक फ़िगर होते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं ओपन होते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। हालांकि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है उसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, बट ठीक है, एक लिमिट में आप किसी को अगर अच्छा सजेशन दे रहे हैं जो कि उसके हक़ में बेहतर हो सकता है। बिकॉज़ मेरा अपना पर्सनल 5 साल का एक्सपीरियंस है जिम का, और मुझे लगा कि यार ये बंदी है लाइक 100%, क्योंकि बच्चे बड़े हैं तो शी मस्ट बी 43 44 इतनी तक तो एज होगी, और वो इन्फ्लुएंसर है और बच्चे बड़े हैं। लेकिन आजकल आई डोंट नो, ये बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है कि अपने आप को ना बिल्कुल ज़ीरो साइज़ कर लें और बच्ची बन जाए। तो ये जो बच्ची बनने का ट्रेंड है ना, इनको ये समझ नहीं आती कि यार एज तो वही रहती है ना आपकी। उसी तरह आपके बाल भी अफेक्ट होते हैं जब आप डाइटिंग करते हैं एक्स्ट्रा, और ये जो पाउडर्स पी रहे होते हैं, प्रोटीन पाउडर्स, तो फिर आपका वेट लॉस हो जाता है, मसल गेन हो जाता है आपका, बट आपके हेल्थ बाल भी अफेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आपके दांत भी अफेक्ट होते हैं। तो मैंने आपको पता है कि आपकी आप ही हमेशा अपना ख्याल रखती है, अपने पेरेंट्स का, अपनी लुक्स का, ओरल हाइजीन का। तो मैंने इसी तरह एक सजेशन दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्माइल आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ मैं, और अपनी आप लोग कहते हैं आप ही आपके क्या आप दांतों के ऐड में क्यों नहीं चली जाती, बट ये है कि फिर भी मैंने एक ना पाउडर है, मैं इंशाल्लाह इंस्टा पे रील शेयर करूँगी, काफ़ी ज़बरदस्त है यार बहनों, तुम लोग भी ट्राई करना। बिल्कुल भी वो पेड नहीं है, मैंने अपने पैसों से, ज़ाती पैसों से ख़रीदा है। लेकिन सिर्फ ये होता है ना कि हमने अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना होता है, स्पेशली जब हम मीडिया पे होते हैं या सोशल, इतना ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट पब्लिक फिगर होते हैं आप। खैर, तो मैंने ऐसे ही सजेशन दे दिया, मैंने इसी तरह रिकमेंड कर दिया ना कि आप ये ट्राई करें या जो भी है। तो इतना ज़्यादा वो बंदी हाइपर हो गई, और शी वाज लाइक के चीप पाकिस्तानी मेंटालिटी, और ये है और वो है, अपना माइंड को ब्रश कर लो, इतना बुरी तरह वो बोली बंदी। खैर, मैंने फिर उसको बोला कि मैंने बहुत पॉजिटिव वे में ये बात की है, और लिटरली मैं समझती हूँ कि आप लोग जब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की तारीफ़ों के पुल बहा देते हैं ना, तो फिर उसके बाद इनसे इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो क्योंकि अक्सर ख़वातीन के ना दांतों पे ब्राउन कलर के निशान आ जाते हैं, या वो चाय पीने की वजह से होते हैं अक्सर, या कॉफ़ी पीने की वजह से, या वैसे ही दांतों के ऊपर निशान आ जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। इसी तरह मुझे नज़र आए तो मैंने एक, खैर आई अंडरस्टैंड। और ये जो चीज़ है ना, जैसे आजकल ना से उस एक बंदी का मसला नहीं है, ये बहुत सारी उन ख़वातीन का प्रॉब्लम है जो कि 45 प्लस हैं, 50 प्लस हैं। ठीक है, एज को ना ग्रेसफुली हमें, आई थिंक हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और ग्रेसफुली हमें जो है वो चलना चाहिए, ना कि हम अपने आप को बिल्कुल श्रिंक करके एक बच्ची सी बन जाए। और बच्ची बनना भी बुरा नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, आप इतना वेट लॉस कर लें, बट बच्ची बन के बच्चों की तरह एक्ट करना ना, वो आई थिंक कि ठीक नहीं है। खैर एनीवेज जनाब, यहाँ पे अब हम किचन से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। ये मैंने स्टेक्स बनाए थे, और साथ ही साथ मैंने ये चिकन ब्रेड बनाई थी। डो हमारी रेडी हो गई थी, मैं जब घर आई उसके बाद मैंने ये फिलिंग बना ली थी। चिकन को श्रेड कर लिया, एक मीडियम साइज़ प्याज को चॉप कर लिया, उसमें मीडियम साइज़ एक शिमला मिर्च चॉप करके, थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट डाल के उसको सौते कर लिया। उसके बाद सोया सॉस, काली मिर्च और नमक और चिली फ्लेक्स डाल के मैंने 1 चम्मच मैदा और दूध डाल के ये ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार कर ली। उसके बाद मैंने इस तरह से फैलाकर उसको छुरी के साथ उसके कट्स लगाकर इस तरह से बस रफ़ बना ली, क्योंकि स्कूल से आए हुए थे, फटाफट ये बनानी थी मैंने। और माशाल्लाह से मेरा एयर फ्रायर में एक्सपीरियंस इतना कोई अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत मतलब फ़ौरन बनी है ये लिटरली, और इतनी कोई सॉफ्ट थी, इतनी अच्छी थी, और एक पीस नहीं बचा, और मेरे हिस्से तो एक पीस नहीं आया। और हेल्पर्स की अब बात कर लेते हैं। हेल्पर्स के मैंने जनाब इंटरव्यू लिए हैं, मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझे कहा था आप ही आप हेल्पर रख लें, आपको ज़रूरत है। आई नो कि आप खुद सुगड़ हैं और आपको पसंद नहीं आना इतनी जल्दी किसी का काम, बट फिर भी आप रख लें। फिर मैंने सारी बहनों, एक बहन ने कहा था कि आप ना रखें, अगर हो सकता है तो मैनेज कर लें। मैंने ये भी सोचा कि ठीक है मैं कर लेती हूँ, बट मैंने फिर अल्टीमेटली ना काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद यही सोच लिया है, फ़ाइनल कर लिया कि यार ले लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कोई अगर अच्छी मिल जाती है तो रख लेते हैं। तो आज 3 आई हैं। एक दफ़ा कह दो ना अगर गेट पर तो काफ़ी सारी आ जाती हैं, तो मुझे 2 काफ़ी अच्छी लगी हैं। लेट्स सी, अब वो कह रही है मुझे रख लें, वो कह रही है मुझे रख लें। बाजी हमें आप बहुत अच्छी लगी हैं, अब सारी चाह रही हैं कि वो लग जाए मेरे पास, लेकिन अब लेट्स सी मैं किसको रखती हूँ, और जो भी रखूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपना फ़ीडबैक लाइक अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करूँगी। अच्छा ये जनाब, इसको मैंने फटाफट बेक कर लिया था। बेक करने के बाद आप लोगों के साथ इसकी फ़ाइनल लुक भी शेयर करती हूँ। और यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने व्लॉग देख लिया है तो सब्सक्राइब भी कर दें,
और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। खैर इस वीडियो में इतनी लंबी जो स्टोरी मैंने सुनाई है उसका मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह पाक जब हमें इज़्ज़त देता है ना, तो हमें चाहिए कि हम एकदम कहते हैं ना झुके हुए दरख्त को फल लगता है, और झुका हुआ दरख्त जो है ना, इंसान आजिज़ी में जब होता है ना, तो अल्लाह ताला को आजिज़ी और इनकिसारी पसंद है। ये 1 साल अगर आप दुबई रह लें, 1 साल किसी और मुल्क में रह लें या इस तरह कर लें, तो फिर पाकिस्तान बुरा मतलब मुझे ज़्यादा बात ये सबसे ज़्यादा बात जो मुझे बुरी लगी ना, ये कि पाकिस्तानी मेंटालिटी। तो बड़ा मैं हर्ट हुई इस बात से। मैंने सोचा कि यार ये फ़ेक दुनिया है सोशल मीडिया, और लिटरली हम जैसे लोग जो है ना, जो रियल लाइफ ब्लॉगर हैं, जो सच्चे बंदे हैं यार, जो सीधी बात करते हैं, लाइक मतलब लगता है काफ़ी कम रह गए यहाँ पर। तो खैर आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आई होप ये आपको चिकन ब्रेड भी अच्छी लगेगी। तो चलें जी, अब वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।